90% प्लस लाना मुश्किल नहीं होता, गलत स्ट्रेटजी मुश्किल बनाती है। आज मैं आपको वही 5 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। क्या है वो स्ट्रेटजी, आइए देखते हैं। नंबर वन टिप्स ये है कि एनसीईआरटी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको 100% फॉलो करना। दिस इज़ द फर्स्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपने एनसीईआरटी को 100% मास्टरी कर लिया तो पहली जीत आपकी यहीं से तय हो जाती है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, इसमें ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ इसमें करना कि आपको कि जो एवरी चैप्टर्स हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स, लाइक मैथ के हर चैप्टर्स के क्या करना आपको, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, ओके, एंड उसके जो भी एक्सरसाइज हैं उनको थोरोली कंप्लीट करना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो दूसरी चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। यस, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे? शॉर्ट नोट्स आपने जो भी मैथ में पढ़े हैं उनके छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं। क्यों? ताकि वो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम में रामबाण साबित हो सके, ठीक है। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी को 100% मास्टरी करने का पहला टिप, और जो कि आपको इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वे आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए इसको फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं सेकंड टिप्स जो कि इससे भी और इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो, आइए देखते हैं। सेकंड टिप इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द गोल्ड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, ओके। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अगर क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट करते हो तो 100% आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? वो ये है कि आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनका क्या पैटर्न है उसका आइडिया आपको मिलेगा। जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसका भी आपको आइडिया मिलेगा। क्या मार्किंग का स्टाइल है, यानी कि किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के, वो भी आपको पता चलेंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज द सेकंड टिप्स। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, विच इज टिप्स 3, दैट इज थर्ड टिप है आपका टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है जी। आपने बिल्कुल सही सुना, क्या कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब भी एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्पेसिफिक टाइम आपको अलॉट किया गया, दैट इज़ 3 आवर्स, 3 घंटे का जो पेपर है, उसमें आप कितने टाइम को मैनेज करते हो, किस तरीके से, किस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, वो बहुत मैटर करता है कि आपके एग्जाम में 90% प्लस स्कोर आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या ज़रूरी ध्यान में रखना है, दैट इज़ कि जो भी आप सबसे पहले वे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो कि आपको 100% कॉन्फिडेंट हो। यानी कि जब भी आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो उससे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है उसको आपको कंटिन्यू करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एग्ज़ाम से पहले जो फुल सिलेबस है आपका, ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट का जो पूरे बुक का मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपने कितना सीखा है, ओके। दिस इज द थर्ड टिप्स। नाउ बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ, दैट इज नेक्स्ट आपका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ये है आपका प्रेजेंटेशन, कैसा आप करते हो एग्जाम में। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप किस तरीके से उन क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप उनका आंसर लिख रहे हो। ये बहुत मैटर करता है कि आपके एग्जाम में हायर मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। इसके लिए क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हेडलाइंस हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो उसकी जो भी हेडलाइंस है उसको क्या करोगे आप, अंडरलाइन करोगे, ओके। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ओके। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वे डायग्राम आप क्लियर बनाओ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हो वे स्टेप्स आपको क्लियरली लिखने हैं, ठीक है, साफ साफ पता चलना चाहिए, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट टिप आपका क्या, देखो कि जो भी आपका फाइनल आंसर है ज़रूरी है कि उस फाइनल आंसर को इस तरीके से बॉक्स में प्रेजेंट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उसको ईजी लगा चेक करने में तो आपको 100% जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंटेशन आप उस एग्जाम के अटेम्प्ट करते टाइम अच्छे तरीके से करो। अब बढ़ते हैं लास्ट फिफ्थ टिप बट नॉट लिस्ट,
दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है वो, आइए देखते हैं। ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ज़रूरी है कि एवरी डे 2 रिवीजन का स्लॉट्स आप डिसाइड कर लो कि एवरी डे आपको रिवीजन करना ही करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? किस तरीके से, देखिए सबसे पहले आप डिसाइड करो कि जो भी मॉर्निंग में आप रिवीजन कर रहे हो वो 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको रिवीजन करना है, जो कि प्रीवियस डे का होना चाहिए, पिछले दिन का होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप मान लो इसके साथ ही नाइट में आपको भी 20 मिनट्स रिवाइज करना है, उसमें क्या करना है, जो भी आज आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके साथ ही रिवीजन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जो भी फार्मूला आपने लिखा है, याद किया, उसको आप अपनी जो वॉल है उस पर उसको लगाओ, उसके साथ साथ उसको रिवाइज करो। उसके बाद हर एक 10 to 15 डेज़ में एक रिवीजन का स्लॉट्स रखो, ताकि जो भी लास्ट 10 to 15 डेज़ में आपने किया है उसको अच्छे से रिवाइज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने सभी टिप्स को फॉलो किया लेकिन इस रिवीजन वाले टिप्स को फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन साथ साथ आप करते रहें डेली बेसिस पर, ठीक है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लाना चाहते हो तो बस इन 5 रूल्स को फॉलो करो। डेफिनेटली आपके एग्जाम में 100% चांसेस है कि 90% प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।